ओम नारायण 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 नारायण। दोस्तों, आज वसुबारस के बाद दीपावली का दूसरा दिन है। सबसे पहला दिवस होता है दीपावली का वसुबारस, उसके बाद आज धनतेरस है, फिर कल नरक चतुर्दशी, उसके बाद अमावस्या यानी लक्ष्मी पूजन, फिर आएगी पहली प्रथमा तिथि बलि प्रतिपदा जिसे हम पाड़वा भी कहते हैं, और उसके बाद द्वितीया यानी भाई दूज। तो आज धनतेरस है, भगवान धन्वंतरी की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी स्वस्थ रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो इसी प्रार्थना के साथ हम आज के हमारे रिव्यू की शुरुआत करते हैं। लूडो ये 12 नवंबर 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई एक डार्क कॉमेडी एंथोलॉजी फिल्म है। को रिटन, को प्रोड्यूस एंड डायरेक्टेड बाय अनुराग बसु। साथ में ही अनुराग बसु ही इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर भी है, और एक छोटी सी भूमिका पर एक महत्वपूर्ण ऐसा कैरेक्टर है, उस छोटी सी भूमिका में भी वे इस फिल्म में हमें नज़र आते हैं। फिल्म में हमें अभिषेक बच्चन, आदित्य रॉय कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, फातिमा सना शेख, सानिया मल्होत्रा आदि मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। अब ये एक एंथोलॉजी फिल्म है, मतलब आप समझ ही गए होंगे कि कुछ कहानियाँ एक दूसरे के साथ में कैसे इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, या किसी एक टर्निंग पॉइंट पर आकर कैसे कई सारी अलग अलग कहानियाँ एक दूसरे से जुड़ती है, ये एंथोलॉजी फिल्म्स में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इसी प्रकार से 6 अलग अलग कहानियाँ हैं। इन 6 कहानियों में कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स है, और ये सारे कैरेक्टर्स कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये हमें इस फिल्म में दिखाया गया है। तो एक एक करके हम इन सभी कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, कहानियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली कहानी है आकाश की। आकाश का एक बहुत पुराना सेक्स टेप इंटरनेट पर वायरल हो जाता है, जिसमें उसका खुद का चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा होता, पर उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उसका चेहरा उसमें स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा होता है। अब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की कुछ 5-6 दिनों में शादी है, और उस शादी में इस सेक्स टेप के कारण प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए आकाश उस सेक्स टेप को इंटरनेट से हटाना चाहता है, और इसी का प्रयास वो पूरी फिल्म में कर रहा है। इसके बाद दूसरी कहानी है बिट्टू की, जो क्राइम की दुनिया को छोड़ चुका है। क्राइम की दुनिया को छोड़कर उसने शादी कर ली है, अभी भी उसे एक बेटी हुई है, पर बेटी होने के तुरंत बाद पुलिस बिट्टू को एक पुराने केस में जेल में डाल देती है 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के बाद जब बिट्टू बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी और बेटी अब उसकी नहीं रही है, और अपनी बेटी को वापस पाने की अब वो फिल्म में कोशिश कर रहा है। तीसरी कहानी मिनी नाम की 5-6 वर्ष की छोटी सी बच्ची की, जिसके माता पिता काम में बहुत बिजी रहते हैं, और उनके बिजी रहने के कारण वो अपनी बच्ची को समय नहीं दे पाते हैं, और इस कारण से मिनी बहुत ज़्यादा दुखी है। अब अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए मिनी किस हद तक जाती है ये फिल्म में हमें आगे दिखाया है। चौथी कहानी एक छोटे से ढाबे के ओनर आलू की, जो बचपन से ही पिंकी नाम की लड़की से प्रेम करता है, और पिंकी भी उसका बस यूज एंड थ्रो की तरह यूज़ करती है। जब भी उसे कुछ आवश्यकता होती है, कोई लड़के उसे परेशान कर रहे होते हैं, तो वो आलू को बुला लेती है, और आलू भी बस प्रेम में अंधा होकर पिंकी की मदद करते जाता है। पर जब बात आती है दोस्ती करने की, प्रेम की, तो पिंकी आलू से दूरी भागती है। आगे जाकर पिंकी शादी भी कर लेती है, पर अभी भी आलू पिंकी की शादी होने के बाद भी उसके सपने देख रहा है, मतलब वो अभी भी पिंकी के ही प्यार में डूबा हुआ है। अब आगे जाकर पिंकी का जो व्यभिचारी पति है वो एक झूठे केस में फंस जाता है और जेल में चला जाता है। अब उसे जेल से बाहर निकालने के लिए पिंकी फिर से आलू के पास में आती है, और आलू भी फिर से धोखेबाज पिंकी के लिए प्यार में अंधा होकर उसकी मदद करते जाता है। 5वीं कहानी है राहुल अवस्थी की, जो बिना किसी गलती के ही लोकल डॉन सत्तू भैया के चक्कर में फंस जाता है, और आगे जाकर वो एक मलयाली नर्स से भी मिलता है जो हिंदी और अंग्रेजी बोलना नहीं जानती है। छठी कहानी है सत्तू भैया की, जो इस फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर हम कह सकते हैं, या जिसके इर्द गिर्द ये सारी कहानियाँ घूम रही है, या जिस कैरेक्टर के कारण ये 5 कहानियाँ एक दूसरे से जुड़ती है, वो कैरेक्टर है सत्तू भैया का। और ये कैरेक्टर प्ले किया है पंकज त्रिपाठी जी ने, जो अपने चिर परिचित अंदाज में इस फिल्म में हमें नजर आते हैं। इन 6 कहानियों में से मुझे 3 कहानियाँ कैरेक्टर्स पसंद आए। सबसे पहला कैरेक्टर है बिट्टू का, जो अभिषेक बच्चन ने प्ले किया है। ये कहानी थोड़ी सी इमोशनल थी, इसलिए मुझे पसंद आई, पर इसके एंडिंग में जो उन्होंने दिखाया है वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। फिल्म में बिट्टू को ही गिल्ट फील करवाई है, उससे ही, मतलब जैसे वो उसकी गलती हो ये उसे फील करवाया है, ये मुझे ठीक नहीं लगा। अब देखिए, बिट्टू पहले क्राइम वर्ल्ड में था, फिर वो उसे छोड़ देता है उस सब काम को, फिर शांति से अपना एक विवाह कर लेता है। उसकी पत्नी को भी ये बात पता होती है कि भाई उसका पति पहले कैसे लोगों के साथ में काम करता था, फिर भी वो उसके साथ में विवाह करती है। अब शादी के बाद में उनका एक बेटी भी होती है, पर पुलिस उसको बाद में पकड़ लेती है, 6 वर्ष के लिए जेल में चला जाता है, और इधर इस बिट्टू की पत्नी दूसरा विवाह कर लेती है। अब उसका जो दूसरा पति है वो कुछ 90 लाख का कर्जा कर लेता है। अब बिट्टू जब जेल से बाहर आता है, अपनी बेटी से मिलना चाहता है, तो उसकी पत्नी बिट्टू को ही गुस्सा हो जाती है, और बिट्टू को ही गिल्ट फील करवाती है, और उसे कहती है कि भाई तुम्हें ही हमारा 90 लाख का कर्जा चुकाना चाहिए। भाई
तुमने उससे शादी तोड़ी, नई शादी कर ली, और ऊपर से तुम अपने पहले पति को ही कह रहे हो कि भाई हमारा 90 लाख का कर्जा तुम चुकाओ क्योंकि तुम्हारे कारण ये सब हो रहा है। अब बिट्टू ने थोड़ी ना जेल में से बोला था कि तुम 90 लाख का कर्जा ले लो, मतलब ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। तुमने नई शादी कर ली है और उस तुम्हारा नया पति अगर सक्षम नहीं था संभालने के लिए तो तुम्हें ऐसे आदमी के साथ शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। और बिट्टू पहले से ही कैसे लोगों के साथ में जुड़ा हुआ था, क्राइम वर्ल्ड से उसके कनेक्शन थे, ये उसकी पत्नी को पता है, फिर भी उसने शादी क्यों की? फिर अगर तुम्हें प्रॉब्लम था तो बिट्टू के साथ शादी ही नहीं करनी चाहिए थी ना। तो एंडिंग में जो बिट्टू को ही गिल्ट फील करवाई ये फिल्म में, वही 90 लाख उसके नए पति को चुकाता है, ये मुझे सही से पता नहीं, ठीक नहीं लगा। पर हाँ, कहानी इमोशनल थी। दूसरा पात्र जो मुझे पसंद आया वो है सत्तू भैया का, ऑब्वियसली पंकज त्रिपाठी जी के परफॉर्मेंस के कारण। तीसरा कैरेक्टर है राजकुमार राव का आलू का, जो बहुत ही फनी था, मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग था। पर ये कहानी भी जिस कंक्लूजन पर पहुंचती है, इसके एंडिंग में भी जो उन्होंने दिखाया है वो मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगा। अब देखिए, आलू तो थोड़ा सा भोजू टाइप ही कैरेक्टर था, इतनी वो पिंकी उसका फ़ायदा उठाते जा रही थी, उसको यूज़ करती जा रही थी, पर फिर भी आलू प्यार में अंधा होकर उसकी मदद करते जा रहा था। तो चलो आलू को छोड़ ही देते हैं, वो थोड़ा सा भोजू टाइप ही कैरेक्टर था। पर जो पिंकी है उसको पता है कि वो यूज़ कर रही है आलू को, पर फिर भी उसे कोई गिल्ट फील नहीं होती, कोई दुख नहीं होता उसे, और जैसे बिल्कुल उसका कुछ अधिकार हो उस पर, आलू पर, इस प्रकार से वो उसका यूज़ करते जाती है। इसलिए एंडिंग में मुझे लग रहा था कि यार ये जो पिंकी है ना, वो उसके व्यभिचारी पति को ही डिज़र्व करती है और उसके साथ ही उसे रहना चाहिए। पर एंडिंग में वो अपने व्यभिचारी पति की हत्या करके आलू के पास फिर से आ जाती है और आलू फिर से अपनी बत्ती से दिखाते हुए वो खुश हो जाता है। ये मुझे सही नहीं लगा एंडिंग। भाई आलू को ना पता चलना चाहिए था कि वो कैसे धोखेबाज है और आलू उसको छोड़ देना चाहिए था। उसके मन में भी एक गुस्सा थोड़ा आलू के अंदर मैं देखना चाह रहा था, पर वो हमें दिखाई नहीं देता। अब देखिए, इस फिल्म की जो कहानी है वो किसी आर्ट हाउस फिल्म की तरह है, पर अनुराग बसु ने अपने म्यूजिकल और डार्क ह्यूमर वाले अंदाज में एक हल्के फुल्के तरीके से इस कहानी को, इन कैरेक्टर्स को हमारे सामने प्रेजेंट किया है। फिल्म में बताया गया है कि लूडो का गेम जिस प्रकार से अनप्रिडिक्टेबल होता है, भाग्य पर, लक पर आधारित होता है, आगे क्या होगा ये हम पहले से गेस नहीं कर पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, उसी प्रकार से इस फिल्म की कहानियाँ और कैरेक्टर्स है, उनका जीवन है। पर फिल्म की कहानियाँ उतनी भी कुछ अनप्रिडिक्टेबल नहीं थी, जैसे कि बिट्टू हो गया, आकाश है या सत्तू है, इन कैरेक्टर्स के साथ आगे क्या होगा वो थोड़ा बहुत हम पहले ही गेस कर लेते हैं। एक अनुराग बसु का कैरेक्टर है जो एंडिंग तक हमारा इंटरेस्ट बनाए रखता है कि ये आखिर कौन है, मतलब समय है या सृष्टिकर्ता है या फिर यमराज है, आखिर ये कौन है, ये एंडिंग तक हम गेस करते रहते हैं। इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें इतनी सारी कहानियों को और कैरेक्टर्स को बहुत ही आसानी से एक दूसरे के साथ में जोड़ा गया है। और सिनेमेटोग्राफी तो ऑब्वियसली बढ़िया थी ही, जग्गा जासूस और बर्फी के कुछ सीन्स तो अभी भी मेरी आंखों के सामने हैं। तो उस लेवल की सिनेमेटोग्राफी मैं यहाँ पर तो नहीं कहूँगा, पर हाँ, फिल्म टेक्निकली वेल मेड है, इसमें कोई संशय नहीं है। परफॉर्मेंसेस भी फिल्म में सभी के बढ़िया थे, मतलब एक एक कैरेक्टर को अगर हम देखें तो सब एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे, स्वभाव की दृष्टि से भी, लाइफस्टाइल की दृष्टि से भी सभी कैरेक्टर्स एक दूसरे से अलग अलग थे, पर फिर भी सभी ने अपने कैरेक्टर्स को न्याय दिया है और बिल्कुल ही अलग अलग जॉनर और अलग अलग स्वभाव के इन कैरेक्टर्स को, कहानियों को फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से एक दूसरे के साथ में जोड़ा गया है। पर एक बात जो मुझे फिर से वही मैं कहूँगा जो बॉलीवुड की हमेशा की आदत है, जैसे रामलीला का मजाक उड़ाना, ये तो हमेशा का ही हो गया है बॉलीवुड का। पौराणिक कथाओं पर जो कुछ ऐसे नाट्य होते हैं उनका मजाक उड़ाना, ये यहाँ पर भी किया गया है। या जो शूर्पणखा है उससे लक्ष्मण को मार दिलवाना, जो या भगवान के तरह वेशभूषा पहने हुए कैरेक्टर्स का मजाक उड़ाना, ये सब इस फिल्म में भी है। तो ये बिल्कुल भी फ़नी नहीं लगता है, बिल्कुल भी फ़नी नहीं लगता है। इसके अलावा फिल्म में आकाश और पिंकी की जो कहानी है सेक्स टेप वाली, वो भी मुझे उतनी कुछ पसंद नहीं आई, उसमें मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं बना, मतलब उस लाइफस्टाइल के साथ में, उन कैरेक्टर्स के साथ में मैं अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पाया। इसके अलावा पाप और पुण्य पर फिल्म कुछ कहने की कोशिश करती है, पर जो बात वो कहती है उसमें कोई ऐसी डीप मीनिंग हो, कुछ बहुत डीप फिलॉसॉफी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। या फिल्म में कुछ बहुत सोचने को मजबूर करती है, ऐसी ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फिल्म कुछ बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग होगी ऐसा सोचकर तो नहीं, पर अगर आप अनुराग बसु की फिल्में देखना पसंद करते हैं, एंथोलॉजी फिल्म्स अगर आपको देखना पसंद है, तो एक बार आप बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के इस फिल्म को देख सकते हैं। मैं लूडो को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स।
पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कुछ ऐसे बिना न्यूडिटी वाले सेक्स सीन्स है, कुछ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी है, वायलेंस भी है, तो परिवार के साथ में देखने जैसे तो ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।